क्लास 10th का हमारा फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स का जो बेसिक आइडिया है हम लोग क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम में पढ़ा था और हमने क्लास 9th में ये भी पढ़ा था कि हाउ कैन वी से दैट अ नंबर इज रैशनल और इरैशनल। उसमें हमने आपको डिवाइड करके बताया था टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो हमारे पास यहाँ पर जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज रिलेटेड फ्रॉम क्लास 9 विच इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब ये टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है? क्या होता है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग? सिंपल बात है, किसी फ्रैक्शन को जो p अपन q के फॉर्म में है आप उसको सिंपल लॉन्ग डिवीजन करते हो और उसका रिमाइंडर जीरो आता है तो टर्मिनेटिंग है, एंड रिमाइंडर जीरो कभी नहीं आता है, चलता चला जाता है तो नॉन टर्मिनेटिंग है। बट बिना डिवीजन किए हम इस बात को कैसे पता करेंगे? तो आपके पास यदि कोई नंबर p अपॉन q के फॉर्म में है तो ये कैसा नंबर है? ये रैशनल नंबर है। जो p अपॉन q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता वो क्या है? इरैशनल नंबर है। तो आपके पास एक नंबर p अपॉन q है जो कि रैशनल नंबर है, एंड रैशनल नंबर में टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग दो तरह के नंबर होते हैं। मैं आपको इस बात को एग्जाम्पल से पहले बताता हूँ। यदि आपके पास एक फ्रैक्शन 12 डिवाइडेड बाई 5 है और आप इसको डिवाइड करते हो, क्या बनेगा? देखिए 5 एंड 12, 5 टू जा 10, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पॉइंट लगाओगे और यहाँ पे 0 आएगा, एंड 5 4 जा 20। आप देख रहे हो ये टर्मिनेटिंग है। दूसरा, आपके पास एक डेसिमल ऐसा भी हो सकता है 10/3, तो ये 3 और 10, तो 3 3 जा 9, 1, ये पॉइंट आ गया 0, 3 3 जा 9, 1 0, 3 3 जा 9, और ये सो ऑन एंड सो ऑन चलता चला जाएगा एंड सो ऑन, क्योंकि 3 रिपीट पर यहाँ पे कभी रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। तो इस तरह का जो फ्रैक्शन है इसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ये कैसा फ्रैक्शन हुआ? ये हुआ नॉन टर्मिनेटिंग। एंड ये कैसा हुआ? ये हो गया टर्मिनेटिंग। अब इस बात का हम पता बिना डिवाइड किए कैसे करेंगे ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा? किसी फ्रैक्शन को देख के हमें पता करना है तो आपको यहाँ पे दो स्टेप्स फॉलो करना है। स्टेप वन, एक्सप्रेस द फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। सबसे पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। स्टेप वन, क्या करना है? p अपॉन क्यू जो भी फ्रैक्शन आपको दिया, मान लो आपको एक फ्रैक्शन दिया है 24 एंड डिवाइडेड बाई 10। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है क्या? नहीं है। तो पहले क्या करना है? इसको कैंसिल करना है और सिंपलेस्ट फॉर्म लिखना है। इसके बाद हम डिसाइड करेंगे। अब हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दिया। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के बाद हम डिनोमिनेटर को चेक करेंगे। डिनोमिनेटर को प्राइम फैक्टराइज करेंगे। प्राइम फैक्टराइज द डिनोमिनेटर। अब हम क्या करेंगे? डिनोमिनेटर को प्राइम फैक्टराइज करेंगे। डिनोमिनेटर को प्राइम फैक्टराइज करने के बाद यदि डिनोमिनेटर, इफ डिनोमिनेटर इन द फॉर्म ऑफ इज इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power m multiply 5 to the power n, where m and n are non-negative integer। नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। देन द फ्रैक्शन इज टर्मिनेटिंग। ये टर्मिनेटिंग होगा। यदि किसी डिनोमिनेटर को प्राइम फैक्टराइज करने के बाद वो 2 to the power m मल्टीप्लाई 5 to the power n के फॉर्म में आता है तो वो टर्मिनेटिंग होगा। और यदि इस फॉर्म में नहीं आता है या इसके अलावा कुछ और प्राइम नंबर भी आता है तब वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। यदि हम इस बात को एक एग्जाम्पल से समझें, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसी बात को यदि एग्जाम्पल से समझे, हमारे पास एक नंबर है, मान लो एक नंबर है 11 एंड डिवाइडेड बाई
100। ये हमारे पास एक नंबर है। अब इस नंबर में सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है? यस, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अब यदि सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो इस 100 का प्राइम फैक्टर क्या होगा? आप इसको रफ में प्राइम फैक्टराइज करिए, ये बनेगा 2 to the power 2 मल्टीप्लाई 5 to the power 2। मैं इसको लिख रहा हूँ, आप इसको रफ में जरूर करिए। 100 को प्राइम फैक्टराइज करिए, ये आएगा 2 to the power 2 इंटू 5 to the power 2। तो क्या ये टर्मिनेटिंग है? यस, ये टर्मिनेटिंग है। ठीक है। सेकेंड थिंग, यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए 3/16, अब क्या ये टर्मिनेटिंग है? आप सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखे, यस ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में। यदि आप इसको प्राइम फैक्टर करोगे तो ये 2 to the power 4 आएगा। क्या ये टर्मिनेटिंग है? हमने कहा था किस फॉर्म में डिनोमिनेटर होना चाहिए? 2 to the power m इंटू 5 to the power n। बट मैंने आपको ये भी कहा था कि m एंड n जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर। ध्यान से समझिए, नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है एंड जीरो भी हो सकता है। यहाँ पे 5 नहीं है, बट हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 3 डिवाइडेड बाई 2 to the power 4 मल्टीप्लाई 5 to the power 0। तो 5 to the power 0 है यहाँ पर। मतलब यदि किसी क्वेश्चन के डिनोमिनेटर में केवल 2 to the power m आता है एंड 5 to the power n नहीं आता है, तो मतलब वो अंडरस्टूड है इसमें। इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग होगा, या तो 2 एंड 5 दोनों हो, या तो केवल 2 हो या केवल 5 हो। यदि मैं कहता हूँ 1 डिवाइडेड बाई 625, इसका मतलब है 1 डिवाइडेड बाई 5 to the power 4। इसका मतलब है 5 to the power 4 मल्टीप्लाई 2 to the power n है ऑलरेडी m। ये टर्मिनेटिंग है, यस, क्योंकि यहाँ पे 2 to the power 0 लिख सकते हो आप। 2 to the power 0 है इसमें, मतलब यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है, बट 2 to the power 0 ले सकते हो कि हमने m और n को नॉन नेगेटिव कहा था, तो ये सभी टर्मिनेटिंग होंगे। बट यदि मैं आपके सामने एक क्वेश्चन ऐसा रखता हूँ जिसमें लिखा हुआ है 5 डिवाइडेड बाई 24, क्या ये टर्मिनेटिंग है? आप देखिए 5 डिवाइडेड बाई, अब ये 24 है, 24 को यदि हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 2 to the power 3 मल्टीप्लाई 3 आएगा। क्या ये 2 to the power m इंटू 5 to the power n के फॉर्म में है? नहीं है। इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा। ये कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग होगा। समझ में आ रही बात? जो क्वेश्चन डिनोमिनेटर को प्राइम फैक्टराइज करने के बाद 2 to the power m इंटू 5 to the power n के फॉर्म में, या केवल 2 to the power m या केवल 5 to the power n के फॉर्म में है, डिनोमिनेटर सिंप्लीफाई करने के बाद, वो सभी टर्मिनेटिंग है। एंड जिसमें 2 to the power m इंटू 5 to the power n नहीं है, उसके अलावा कुछ और प्राइम नंबर है, या उन दोनों के साथ कुछ और प्राइम नंबर है। यदि कोई क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए 1 डिवाइडेड बाई 30, क्या ये टर्मिनेटिंग है? नहीं, ये देखो, ये 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, आप देख रहे हो यहाँ पे 2 to the power m इंटू 5 to the power n तो है, बट इसके साथ 3 भी आ रहे हैं, तो क्या ये टर्मिनेटिंग होगा? नहीं होगा। दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग। मतलब केवल केवल 2 to the power n एंड 5 to the power n ही होना चाहिए। यदि इन दोनों के अलावा कुछ और नंबर आ रहा है, तब ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा। तो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसका मतलब किसी भी फ्रैक्शन को देख करके हम बता सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग है या नहीं है। अब कई बार आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे एक क्वेश्चन आपके असाइनमेंट से मैं लेता हूँ 15/1600। अब कहा जा रहा है कि इसका टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बताइए बिना डिवाइड किए। सबसे पहले मैंने स्टेप 1 आपको क्या बताया था? सिंप्लीफाई। हमने इसके पहले जितने भी एग्जाम्पल लिए हैं ये पहले से सिंप्लीफाइड फॉर्म में, बट ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है। सबसे पहले आप इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लोगे, आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, कैंसिलेशन करोगे एंड सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखोगे, उसके बाद ही हम इसके डिनोमिनेटर को प्राइम फैक्टराइज कर पाएंगे। तो आप देख रहे हो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ 5 से कैंसिल हो गया, इसको भी 5 से कैंसिल करिए, 5 3 जा 15 एंड 10, 5 2 जा 10, 320 आ गया। अब हम 320 को प्राइम फैक्टराइज करते हैं और देखते हैं क्या मिलता है। 2 160, 2 80, 2 40, 2 20, 2 10, 2 5। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, ये 6 टाइम्स 2 आ रहा है, 3 2 to the power 6 एंड मल्टीप्लाई 5 to the power। अब ये कैसा बना? ये टर्मिनेटिंग बना।
तो सबसे पहले कई बार हम बच्चे गलती क्या करते हैं कि ये बिना सिंप्लीफाई किए डिनोमिनेटर चेक करने लगते हैं, वहां पे गलत भी हो सकता है। इसलिए सबसे पहले स्टेप 1, सिंप्लीफाई द फ्रैक्शन, एक्सप्रेस द फ्रैक्शन इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म, देन प्राइम फैक्टर द डिनोमिनेटर। उसके बाद हम डिनोमिनेटर को प्राइम फैक्टर करेंगे और फिर चेक करेंगे क्या वो 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर m के फॉर्म में है। यदि है तो वो टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज टर्मिनेटिंग नहीं होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नाउ आपके असाइनमेंट में, आपके वर्कशीट में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक, इन सभी क्वेश्चन में हमें चेक करना है कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो हमने 9th क्लास में पढ़ी थी, जो है हाउ टू कन्वर्ट a repeating non-terminating into p upon q। रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को p अपॉन क्यू के फॉर्म में कैसे लिखते हैं? देखिए, 9th क्लास में आपने नंबर सिस्टम में जो भी बातें पढ़ी है वो सभी 10th क्लास के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यदि 10th के बोर्ड एग्जाम में 9th क्लास का कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा बहुत बार पूछा भी जा चुका है, तो आप ये नहीं कर सकते हो कि ये तो 9th का था। आपसे कहा जाएगा कि आप 9th तो पास करके ही 10th में आए हो ना, इसलिए 9th क्लास का जो टॉपिक है वो आपको पता होना चाहिए। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग इनटू पी अपॉन क्यू, ये हमने 9th क्लास में पढ़ा था और इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि 0.3 बार, इसका मतलब है 0.33333, इसको पी अपॉन क्यू में कैसे लिखोगे? तो हमने पढ़ा था कि आपको जिसको भी पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखना है उसको पहले एक्स मान लो, जिसको भी पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखना है उसको एक्स मान लो। अब मैं यहाँ पे क्या स्टेटमेंट बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद अब इसमें 10, 100, 1000, 10,000 किसी से भी मल्टीप्लाई करके ऐसा दो इक्वेशन बनाओ जिसमें डेसिमल के बाद का डिजिट सेम होना चाहिए। मेक एनी टू इक्वेशन जिसमें कि डेसिमल के बाद का डिजिट सेम होना चाहिए। यदि ऐसा मिल जाता है सो वी कैन सब्ट्रैक्ट बोथ द इक्वेशन, वी विल गेट द आंसर। तो हम क्या करें यहाँ पे, हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई बाई 10। यदि आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या फ़ायदा होगा, दोनों तरफ 10x इज इक्वल टू डेसिमल एक डिजिट आगे चला जाएगा, और डेसिमल एक डिजिट आगे चला जाएगा तो अभी भी इसका डेसिमल के बाद का डिजिट सेम है। तो आप देख रहे हो डेसिमल के बाद का डिजिट फिर से सेम है। तो अब हम इन इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करें। तो इक्वेशन 2 क्या था, 10x 3.333 एंड सो ऑन, एंड ये x इज इक्वल टू 0.333 एंड सो ऑन। आप देख रहे हो यहाँ पर, देखिए यदि आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 10x माइनस x 9x आएगा एंड 3 माइनस 0 3 आएगा। डेसिमल के बाद का डिजिट हमने सेम इसलिए किया था क्योंकि जब सब्ट्रैक्ट करें तो डेसिमल के बाद 0 आ जाए। तो अल्टीमेटली x की वैल्यू क्या आ गई, 3/9 एंड विच इज इक्वल टू 1/3। आप अपने आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हो, आप रफ में डिवाइड करके देखिए, ये आपको 0.333 मिलेगा। तो इस तरह से किसी भी रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। नाउ इसी में यदि आपसे एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि आप ये बताइए कि 2.125 जिसमें 25 रिपीट हो रहा है, आप इसको p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखिए। मैंने कहा सबसे पहले इसको आप x मान लोगे तो क्या बनेगा, 2.125 25 25 एंड सो ऑन। अब हमें ऐसा दो इक्वेशन चाहिए जिसमें डेसिमल के बाद का डिजिट सेम हो। अब यहाँ पर ऐसा दो इक्वेशन आपको चाहिए, तो यहाँ पर हम डेसिमल को एक डिजिट आगे नहीं कर सकते, कोई फायदा नहीं। उन दोनों इक्वेशन में डेसिमल के बाद का डिजिट सेम नहीं है, तो आपको क्या करना है, एक बार डेसिमल को यहाँ लाना है, देखो, और एक बार डेसिमल को यहाँ लाना है। ध्यान से समझिए, यदि हम डेसिमल को 1 के बाद लाते हैं तो डेसिमल के बाद क्या आएगा, 252525, और यदि हम इस 25 के बाद ले आते हैं तब भी क्या आएगा, 252525 टू इन्फिनिटी। तो एक बार डेसिमल को यहाँ शिफ्ट करना और एक बार यहाँ शिफ्ट करना है। यहाँ शिफ्ट करने के लिए इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ शिफ्ट करने के लिए 1 2 3 डिजिट 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब एक बार इक्वेशन 1 को
10 से मल्टीप्लाई करना है और फिर इक्वेशन 1 को 1000 से मल्टीप्लाई करना है। मैंने क्या कहा था, लॉजिक समझिए। नीड we need two equation in which the digit after the decimal will be same। तो यदि आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे दोनों तरफ तो क्या बनेगा, 10x इज इक्वल टू 21.252525 एंड सो ऑन। और फिर यदि इसी इक्वेशन को 1000 से मल्टीप्लाई करें, किसको, इक्वेशन 1 को ही, तो 1000x इक्वल 1000 मतलब 3 डिजिट 125, तो इसका 2125.252525 एंड सो ऑन। अब इसको सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है बिकॉज यहाँ पर दोनों में डेसिमल के बाद का जो सेम है। यदि आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो डेसिमल के बाद 0 आ जाएगा और ये बनेगा -990x इज इक्वल टू 2104 माइनस में 2125 माइनस 2104, x की वैल्यू क्या आ गई 2104 डिवाइडेड बाई 990। आंसर को हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो, तो आप इसको 2 से कैंसिल कर दो, वही इसका आंसर होगा। तो आपने देखा जब भी आप कितना भी मुश्किल क्वेश्चन हो, लॉजिक याद रखो। मैंने आपको एक लॉजिक बताया, वी नीड टू इक्वेशन इन विच द डिजिट आफ्टर द डेसिमल विल बी सेम। उसके लिए 10, 100, 1000 से मल्टीप्लाई कर लें, तो कितना भी मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन आएगा आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो आपने यहाँ पे देखा सबसे पहले कि बिना डिवाइड किए टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग का पता कैसे करते हैं। दूसरी बात आपने देखी कि जो रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है उसको P/Q के फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है। तो आपके असाइनमेंट में देखिए, जब आप मैथ्स कर रहे हो तो आपको होमवर्क करना जरूरी है। यदि आप नेक्स्ट क्लास में आ जाते हो और आपने पहली क्लास का काम नहीं किया है तो आपको आगे की बात समझ में नहीं आएगी। मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट द मोर एंड मोर प्रैक्टिस। यदि आप असाइनमेंट निकालिए, आपके असाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के एंड क्वेश्चन नंबर 6 तक, चलिए 5 तक, ये क्वेश्चन आपको करके आना है। अब ये असाइनमेंट आपको कहाँ से मिलेगा, आप हमारी वेबसाइट e-maths.in पे जाइए, वहाँ पर डाउनलोड सेक्शन है, वहाँ से इसको डाउनलोड करिए, क्लास 10th का रियल नंबर का असाइनमेंट, और वहाँ से आप होमवर्क करिए। यदि आपको कोई भी डाउट है आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो 9476080120 पे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इर्रेशनल नंबर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे।